गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिलावा, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई? जी 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 मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस दिव्य और महत्वपूर्ण लेख को पढ़ना प्रारंभ किया था, उसका शीर्षक है मोक्ष क्या है
उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। आज इस अध्याय का शेष अंतिम भाग हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत और भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। शेष भाग और भी अधिक महत्वपूर्ण है। जय गुरुदेव। कल जहां तक पढ़ लिया था उससे आगे का शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, भारत जगत हृदय का रखवाला है, अतः इस भूभाग पर पैदा होने वाले मनुष्य के माध्यम से ही वह परम शक्ति अपनी सत्ता का बोध सारे संसार को कराकर शांति स्थापित करेगी। हमारे संतों ने उसके ध्येय तक पहुंचने के रास्ते का स्पष्ट वर्णन किया है। संन्यास मार्ग और भक्ति मार्ग द्वारा पहुंचना संभव है। गीता में स्पष्ट लिखा है, संन्यास मार्ग का रास्ता बहुत कठिन है, परंतु निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत पर चलकर भक्ति करता हुआ प्रेम मार्गी जीव निश्चित रूप से निर्विघ्न उस परम सत्ता से जुड़ जाता है। हमारे शरीर में 6 चक्रों का वर्णन आता है। योगी मूलाधार से चलना प्रारंभ करता है। इस प्रकार छठा चक्र भेदने पर वह माया के क्षेत्र को पार कर सकता है। इस चक्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि नीचे के माया के जगत की सारी शक्तियां आज्ञा चक्र के ऊपर की शक्ति के आदेश से कार्य करती हैं। इसीलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। छठे चक्र तक की सभी मायावी शक्तियां इतनी प्रबल हैं। छठे चक्र तक की सभी मायावी शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि कोई भी अपनी सीमा से बाहर जीव को निकलने ही नहीं देती। अतः इस मार्ग से पहुंचना इस युग में कठिन ही नहीं, असंभव सा लगता है। परंतु निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत पर चलकर जीव प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति करता हुआ निर्विघ्न आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अतः गीता में इसी मार्ग को श्रेष्ठ बताते हुए इसी पर चलने का निर्देश दिया गया है। इस युग के धर्मगुरुओं ने ज्ञान के अभाव में इस पथ पर चलने की व्याख्या करते हुए ऐसी उलझनें पैदा कर दी कि प्राणी विभिन्न भ्रांतियों में उलझ कर रह जाता है। पाप, पुण्य, दान, त्याग, तपस्या, धर्म आदि की ऐसी गलत व्याख्याएं कर डाली कि जीव भ्रम जाल में फंसकर रह जाता है। कर्म कांड, प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्क शास्त्र और अंधविश्वास के सहारे अध्यात्म का ऐसा रूप दिखाया जाता है कि सही रास्ता उसे दिखाई ही नहीं देता। यही कारण है कि इतना आसान काम ही असंभव बन गया और इस प्रकार लोगों का धर्म पर से विश्वास ही खत्म हो गया। परिणाम के अभाव में हर कार्य की यही स्थिति होती है। निरर्थक कार्य कोई क्यों करेगा। अतः आज संसार में धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होने का दोष इस युग के धर्म गुरुओं का है। धर्म को उन्होंने पेट से जोड़ लिया। इस प्रकार धर्म की आड़ में जब शोषण, अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। धर्म की इस हालत को देखकर भयंकर दुख होता है। इतना होने पर भी धर्म गुरुओं को दया नहीं आ रही है। आज भी नए नए हथकंडे अपनाकर लूट में लगे हैं। अगर सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो क्षण भर में अंधकार भाग जाता है। सच्चे गुरु की व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूं, क्योंकि संत सदगुरु की माया अतीत सत्ता से सीधा संपर्क रखती है। इसलिए संसार की माया उनके सामने चेरी बनकर हाथ जोड़े खड़ी रहती है। इस प्रकार ऐसे गुरु से जुड़ने वाला जीव अनायास ही माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से वह सीधा आज्ञा चक्र भेद कर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, क्योंकि गुरु कृपा से अनायास ही जीव माया के चक्र से मुक्त होकर उस परम सत्ता की आकर्षण सीमा में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार आगे के मार्ग में केवल सहयोगी शक्तियां ही उसे मिलती रहती हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता है, आकर्षण बढ़ता जाता है और चलने की गति तेज होती जाती है। इन आध्यात्मिक लोकों में
समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती। इन आध्यात्मिक लोकों में समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती, अतः उस परम सत्ता से जुड़ने में उसे कोई देर नहीं लगती। विघ्न बाधाएं तो आज्ञा चक्र तक ही सीमित होती हैं। इस प्रकार संत सदगुरु से जुड़ते ही वे सभी अनायास ही समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जीव उस परम सत्ता से जुड़कर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। आज्ञा चक्र के ऊपर मोटे तौर पर 3 लोक हैं: सतलोक, अलखलोक और अगमलोक। अगमलोक में पहुंचकर जीव उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। यहाँ परम आनंद और चिरस्थायी शांति रहती है। त्रिगुणमयी माया द्वारा रचा गया जगत ही दिखाई देता है, क्योंकि संसार के जीव इस माया द्वारा संचालित हैं, अतः उसे भी देखने में सक्षम नहीं है। केवल अंतर्दृष्टि ही उन्हें देखने में सक्षम है। ज्यों जीव ऊपर चढ़ता जाता है, नीचे के लोक और उसकी शक्तियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। मनुष्य का शरीर 3 भागों में विभक्त है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर में इस जीवन के प्रारंभ से अंत तक का पूरा हिसाब होता है। मनुष्य अपने जीवन की आगे होने वाली घटना का ज्ञान इस शरीर में प्रवेश करने पर टेलीविजन के दृश्य की तरह जान जाता है। ये तीनों शरीर त्रिगुणमयी माया की हद में हैं। उनके अंदर होती है आत्मा। परमात्मा करोड़ों सूर्यों से भी तेज शक्ति का पुंज है। उसकी एक किरण का नाम आत्मा है। क्योंकि यह उस पूर्ण सत्ता का ही अंश है, अतः आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। इससे जीव का जब साक्षात्कार हो जाता है, तो इसी धार के सहारे जीव उसके उद्गम स्थान यानी परमात्मा तक पहुंच जाता है। माया के क्षेत्र में इससे साक्षात्कार संभव नहीं है। अतः आज्ञा चक्र का भेदन किए बिना यह कार्य असंभव है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा आत्मा और परमात्मा इस प्रकार से लिप्त हैं कि इनको अलग अलग करके दिखाना असंभव है। उदाहरण के तौर पर एक गन्ने के ऊपर अंदर 2 हिस्से होते हैं। अंदर के भाग में रस छिपा रहता है। देखने से केवल ऊपर का सख्त भाग ही दिखाई देता है। इस प्रकार दबाने से उसमें से रस निकलता है। रस को देखकर हम उसका स्वाद नहीं जान सकते, वह तो चखने पर ही मालूम होता है कि वह मीठा है। उस रस में जो मीठापन है, उसको पैदा करने वाली सत्ता ही ईश्वर है। इस प्रकार रस तक के 3 रूप शरीर के रूपों की तरह हैं। इसके अंदर जो मीठापन है वह आत्मा, और जिस सत्ता के कारण वह मीठापन पैदा हुआ वह परमात्मा है। गन्ने को देखने से हमें उसमें निहित इन सभी वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता। यह उदाहरण मात्र मोटे तौर पर समझाने का प्रयास मात्र है। असलियत तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। उसका ज्ञान तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। जब संसार में धर्म का लोप हो जाता है और अधर्म का बोलबाला होकर तमस ठोस बनकर संसार में जम जाता है, उस समय जिस जीव के माध्यम से परम सत्ता अपना सात्विक प्रकाश फैलाती है, वही सच्चा गुरु होता है। एक ही सच्चा संत सदगुरु संपूर्ण संसार का अंधकार भगाने में सक्षम होता है। इससे समझा जा सकता है कि गुरु क्या होता है। इसीलिए हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में गुरु की महिमा को वर्णन से परे बताया है। भौतिक सुख क्षणिक और भरमाने वाले माया के खेल हैं। बचपन में जिससे सुख महसूस होता है, तरुण अवस्था आते ही सुख के कारण और हो जाते हैं, और ज्यों ही जवानी आती है और ही चीजों से सुख की अनुभूति होती है।
बुढ़ापे में स्थिति फिर बदल जाती है। अंतकाल में जीव को भारी पश्चाताप होता है कि मैंने इन झूठे सुखों के चक्कर में मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। श्री राजगोपालाचार्य ने अपने अंतिम समय में इन सुखों की जो व्याख्या की है वह पूर्ण साफ है। सच्चा सुख चिरस्थायी एक जैसा ही रहता है। वह सुख केवल परम सत्ता से जुड़ने पर ही मिल सकता है। अतः मनुष्य को सच्चाई की खोज में प्रयत्नशील रहना चाहिए। परमात्मा हर समय झुककर उसका हाथ थामने को तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर थोड़े से प्रयास से ही भवसागर को पार करके उस परम सत्ता में लीन हुआ जा सकता है। इस प्रकार मिलने वाला परम सुख और परम शांति चिरस्थायी होती है। एक बार मिल जाए तो अनंत काल तक जीव ऐसी स्थिति में रहता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ऐसी स्थिति का ही नाम मोक्ष है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी का। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के संस्थापक हमारे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। साथ ही साथ दादा गुरुदेव के चरणों में हमारा नमन। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा के इस कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। हमारा यह कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है। गुरुदेव की कृपा से आबाद गति से चल रहा है। गुरुदेव ही इसी को चलाते हैं और हमारा ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह होता है। सुबह का ध्यान गुरुदेव ने भी फरमाया है, सुबह का ध्यान सूर्योदय के पहले करने के लिए। तो जो भी गुरु भाई और गुरु बहन इस वीडियो को देखते हैं, अगर सामूहिक ध्यान करना चाहते हैं तो हमारे जो यूट्यूब का जो लिंक है उसमें डिस्क्रिप्शन में इसमें कैसे सेशन में जुड़ा जाए उसका लिंक रहता है। उससे जुड़कर आप डेली सामूहिक ध्यान भी कर सकते हैं। सुबह 5 बजे से 5:15 तक पहले हम लोग गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं और उसके बाद 15 मिनट का ध्यान होता है। ध्यान जैसे जैसे हमारा मंत्र जाप बढ़ता है, गुरुदेव अपने आप ही सुबह उठा देते हैं। कुंडली शक्ति खुद जगा देती है। हम लोग को कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार अधिक से अधिक हम लोग खाली मंत्र जाप करना शुरू कर दें। और गुरुदेव से जुड़े, गुरुदेव से बातें करें, गुरुदेव के फोटो के सामने बैठे तो चमत्कार और हमारा जो दिव्य रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। चलिए, कोई भी गुरु भाई एवं गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें, तो कृपया हैंड रेज करें। वैसे आज की लेखनी बड़ा दिव्य लेखनी था गुरुदेव के द्वारा। शांति सिंह गुरु बहन ने हैंड रेज किया। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। शांति गुरु बहन, शांति सिंह गुरु बहन आपने हैंड रेज किया। जय गुरुदेव। कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। गुरु बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। शांति सिंह गुरु बहन, जय गुरुदेव। बोलिए बोलिए गुरु बहन। अब आ रही है जी? हाँ हाँ गुरु बहन बोलिए। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आज तो सुबह करीब 11 बजे की बात है। तो मैंने बच्चों को पापा जी से कहा मैं आप पोते लेके नीचे जाओ, मैं उसके बाद आती हूँ। नीचे ना गार्डन में लेके जाते हैं, दोपहर में लेके जाते हैं जी। वो लेके चल गए। तो उसके बाद मैं किचन में काम कर रही थी थोड़ा सा। तो मैं क्या देख रही हूँ, खुली आंखों से पोते के मुंह पे इतनी जबरदस्त चोट लगी हुई थी, पूरा मुंह छिला हुआ। मैं गुरुदेव जी क्या दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। ऐसे पूरा छिला हुआ और मैं काम कर रही हूँ, किचन में जाग रही हूँ।
जेनी को ध्यान में कुछ नहीं, खुली आंखों से। उसके बाद फिर मैं गई थी, नीचे गई तो थोड़ी देर खेलते रहे एकदम से गिरा, बहुत तेज गिरा वो। और जहाँ नीचे वो जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, तो दाने वाले जैसे दाने होते हैं ना, वैसे फर्श है जहाँ पे नंगे पैर घूमते नीचे सुबह सुबह। तो वो हादसा टला। तो थोड़ा सा उसके जिस हिसाब से गिरा था, बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली थी, तो खाली थोड़ा सा पैर पे चोट लगी उसे। उसके बाद फिर आधा घंटे बाद जैसे बच्चे स्लेट करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे फिसल के आते हैं, वैसे वहां गया तो वहां ऊपर से नीचे इतनी तेज गिरा था वो, बहुत तेज गिरा। तो उसके ना जैसे जिस हिसाब से गिरा तो उसे कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता। मैं ये कहती हूँ, गुरुदेव पहले तो ध्यान में दिखाते थे, अब समझो मैं न्यारी खुला आंखों से दिखाने लग गए। मैं खुली आंखों से भी दिखाने लगते, कोई यकीन नहीं करता, कोई घर पे कोई यकीन नहीं करता भी ये हकीकत तो हो सकती है, पर मैं अब किसी को बताती भी नहीं। तो उससे जरा से भी बस घुटने पे लगी थी चोट, वही लगी थी। बाद में तो मेरे हाथ पैर ऐसे ठंडे पड़ गए, मैं पता नहीं से गर्दन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतनी ऊंचाई से डर गिरा अजय। तो बस मुझे अभी मालिक ने बचा लिया, जिस हिसाब से गिरा था। तो कोई चोट नहीं लगी उसे। बस इतना ही बताना चाह रही थी मैं। गुरुदेव पहले तो ध्यान में दिखाते थे, सपने में दिखाते थे, और समझो न्यारे जैसे मनोरमा बहन जी कह रही थी ना कि बिटिया को मैं झाड़ू लगा रही और मुझे लगा कि उसमें फंस ना जाए। उनको तो ऐसे लगा, मुझे तो पूरा चेहरा दिखा दिया उन्होंने ध्यान में, चेहरा दिखा दिया ध्यान में। और फिर भी देखो गुरुदेव की ऐसे लीला थी, जो जिस हिसाब से दिखाया, गिरा तो वैसे ही था, पर चोट उसे जरा सी लगी थी। बस इतना ही बताना चाह रही थी भैया जी। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। गुरुदेव खुली आंखों से ही भविष्य दिखा दे रहे हैं गुरु बहन को। बड़ा दिव्य, बड़ा, जब हम लोग के जीवन में गुरुदेव के सिवा और कुछ नहीं रहता है और हर पल हर क्षण हम लोग गुरुदेव गुरुमुखी हो जाते हैं, ध्यान और मंत्र जाप अधिक से अधिक हो जाता है, तो सब चमत्कार माने सब कुछ प्रकृति का पूरा दृश्य ऑटोमेटिक दिखाई देना शुरू हो जाता है। गुरु बहन की वही स्थिति है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि माने गुरुदेव दिखाते हैं कि ये चीज होने वाला है। और जी वो भैया घटना जी। गुरुदेव के प्रताप से, गुरुदेव की कृपा से बहुत छोटी हो जाती है। एक्चुअल में जो होने वाला रहता है उससे कहीं माने 100 गुण से भी कम कर देते हैं। 100% अगर है तो 1% कर देते हैं, खरोच में उस जी शेष कर भैया देते जी। जी हैं। भैया। हाँ, अगर गुरुदेव नहीं होते तो एक्चुअली वही होता जो ध्यान में हम दिखाई दिया गया था। जी भैया जी। गुरुदेव एहसास दिखाते हैं, देखो इतना बड़ा घटना होने वाला था, मैंने इसको इतना छोटा कर दिया हूँ। ठीक है, केवल और केवल तुम्हारे मंत्र जाप, ध्यान और प्रेम के वशीभूत होकर। और एक दिन बता रहा था कि दादी मैं हाँ सो के उठा तो कह रहा, दादी हाँ बेटा, कह रहे वो क्या कहते बिग वाले गुरुदेव कहाँ गए, कुर्ते पजामे वाले और जो टी शर्ट पहनते हैं। मैंने काफी फोटो दिखाई, नहीं जे नहीं है, जे नहीं है। मैंने काफी दिखाई कि उनमें से कोई भी नहीं बता रहा था कि जे नहीं है, बिग वाले हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। मैं बेटा मैंने नहीं देखे आज तक, आपने आप ही देखना जब बड़े हो गए तो। मुझे नहीं पता इस बात का। तो यही बस भैया जी यही बताना चाह रहे थे। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव भैया जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ा दिव्य अनुभव, और बड़ा अनुभव ना प्रैक्टिकल, गुरुदेव की कृपा से हमारे जीवन में जो घटना घट रही है, प्रैक्टिकल वास्तविक चीजों का वर्णन यहाँ पर हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा से जो घटनाएं हो रही है वही सेशन में डिस्कस हो रहा है। और गुरु बहन बोल रही थी। चलिए, मनोरमा गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जो जय गुरु बहन गुरुदेव। बता रही है ना, एकदम सत्य बात है कि जो घटना होने वाली खुलो आंखों से, मतलब गुरुदेव उसका आभास मतलब इमेज सिला देते हैं, मतलब वो थॉट आ जाती है हमारे दिमाग में कि नहीं। फिर अपन हर चीज को गुरुदेव से जोड़ते हैं कि नहीं, हमारे गुरुदेव तो मतलब हमें दिखाते हैं। तो जैसे जो बता रहे गुरु बहन, वास्तव में वो चीज में तो किचन में मतलब झाड़ू लगा रही थी, उस टाइम मैं देखने गई, उस टाइम वो सो रही थी, लेकिन उसके 5 मिनट बाद में देखने गई तो वो बेड का जो साइड वाला दीवार की तरफ का जो हिस्सा है जिसमें थोड़ी सी जगह होती है, उसका सिर फंस के पूरे अंदर चली गई थी, खाली पैर बाहर रहे थे।
तो मैं वहां पहुंच गई और मैंने उसको खींच लिया बाहर। मतलब ये फिर मतलब एहसास होता है कि हमारे गुरुदेव मतलब कितने कृपालु हैं कि हमें मतलब होने वाली घटना का एहसास करा देते हैं और वो घटना होने से बच जाती है। तो ये यस अनुभव मेरा भी है गुरु भाई, मतलब हमारे गुरुदेव जैसा तो कोई है जैसा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरुदेव ही है एक इस संसार की जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है ना, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हमारे लिए तो यही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अ, गुरुदेव पल पल रक्षा करते हैं, पल पल साथ रहते हैं, गुरुदेव की कृपा। बस हम लोग मंत्र जाप और ध्यान करें प्रभु की कृपा से। चलिए, ललिता गुरु बहन का स्वागत है। गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु बहन की जो अनुभूति थी वो सुनकर बहुत मन खुश हुआ, और इससे हम ये भी लगा सकते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, लेकिन हमारे गुरुदेव जैसी शक्ति का अगर हमारे सिर पर हाथ है तो वो हमें उससे बचा भी सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। और इसी से मेरे को एक ये अनुभव याद आ गया। तो अब की बार जब पापा घर आए हुए थे तो वो मंदिर साफ कर रहे थे, मंदिर में सफाई कर रहे थे। तो उन्होंने जो गुरुदेव के चरण हमने पहले निकलवाए हुए थे, वो गुरुदेव के चरण थे, वो धो रहे थे। तो चरण धो के फिर वो उठे तो उनका मेरे को कुछ याद आया कि मैं पहले जब मेरे को ध्यान में एक दिन ऐसा दिखा था कि भाई मैंने ऐसे ही कंधे पर टॉवल रखा हुआ था और मैं यही चरण ऐसे साफ कर रहा हूँ, इसी तरीके से बैठ के मैंने पहले मंदिर साफ करा, फिर मैंने ये किया। तो उनको भी ये पहले ही दिख गया था। तो गुरुदेव जो है हमारे इतने प्यारे हैं, इतने स्वीट है गुरुदेव। हमें सब कुछ पहले ही बता देते हैं, और कुछ बुरा होने वाला है तो वो हमें टाल देते हैं, खुद ही टाल देते हैं या किसी और के सहारे टलवा देते हैं। तो यही कहना था गुरु भाई, हमारे गुरुदेव सबसे बेस्ट है। जी जी गुरु बहन, जब जैसे जैसे मैंने भविष्य हम लोग देखने लग जाते हैं, भविष्य की घटनाएं ऑटोमेटिक पहले ही पता चल जाता है, और फिर बाद में वैसी घटना घटती है। हाँ, तो फिर उसके बाद गदगद हो जाते हैं। हाँ, और हमारा प्रेम बढ़ जाता है, और हमारा विश्वास, हमारी धारणा है और पक्की होना शुरू हो जाती है। गुरुदेव इसीलिए भविष्य दिखाते हैं। कि धारणा पक्की करने के लिए हमारी साधना और अच्छी तरह से आगे बढ़े। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इन बातों को अगर कोई किसी और इंसान को बताए तो वो यकीन भी नहीं करेगा, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो हमारे गुरुदेव से जुड़े हों, जिन्होंने खुद इन सब चीजों को फील करा हो। बाकी नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता जो गुरुदेव से नहीं जुड़ा है इन सब चीजों को। यस यस गुरु बहन। कोई भी नहीं समझते जी, कोई भी नहीं समझते इन बातों को। सब सोचते हैं ऐसे करते हैं, कोई मजाक ही बनाते हैं सब। कोई नहीं समझते यस इन बातों को। यस चाहे गुरु कितना कह दो, कितने समझा दो, कोई दिमाग में नहीं घुसते। जय बहन। वाली बात है। यस गुरु बहन। चलो, ठीक है जय भैया। गुरु, जय जय गुरु, जय गुरु, जय दादा गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए। मंच पे जितने भी गुरु भाई बहन है सबको जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहनों की अनुभूति सुन के तो हृदय आनंद से उमड़ गए कटोरे। ऐसी दिव्य अनुभूति हो रही कि हमारे गुरु भगवान की, वाह भाई। मतलब वो उस घटना से रूबरू कराते तो है, बचाते भी है साथ साथ। बहुत बहुत बड़ी घटना घटने से छोटे में घटा के और उसको उसका उद्धार कर देते हैं। अपनी ड्यूटी तो सिर्फ केवल मंत्र जाप करने की है। मेरा भी अनुभव है, कल के 2 अनुभव है, छोटे छोटे है लेकिन बड़े दिव्य है मेरे लिए। क्या हुआ, सुबह उठा, हाथ धो के बाहर टहल रहा था, सामने आंगन है बहुत बड़ा। तो क्या है कि वो नाली के एक उस गड्ढे में एक कीट पतंग, उसमें पानी में, बहुत ठंड थी, यहाँ ठंड पड़ रही है एमपी जबलपुर में, तो वो मर्द अवस्था में था। मैंने गौर से देखा तो थोड़ा उसमें हलचल हुई, तो मेरा मन हुआ कि इसको निकाले। तो निकाल के धूप में ले गए और धूप में रखा, और मैंने मंत्र जाप चालू हो गया मेरा। मैंने कहा गुरुदेव इसको जीवन दान देना।
तो अंदर से आवाज आई कि जीवन दान देना। हमने कहा हाँ प्रभु इसको जीवन दान दो, और मैंने उसको मंत्र सुनाया, है ना, हृदय में चलता है, सुनाना ही है उसको। तो क्या बताऊं भैया, पल में मेरी नजर इधर उधर हुई थोड़ी देर, और वो वहां से आगे चला गया और मिट्टी में घुस गया। मैं देख रहा उसको कि ये यहाँ सुरक्षित हो गया। ऐसी गुरु की कृपा, मतलब उस साधक के ऊपर तो है ही जो उसका मंत्र जाप कर रहा है, लेकिन वो जड़ चेतन में तक वो शक्ति चली जाती। मैं इसको फील कर रहा, इस बात से रूबरू हो रहा कि जो उसी का मतलब है। मेरी आत्मा कह रही कि देख तू तो है ही, ये इन पे करना कर रहे गुरुवर को तो बहुत काम है भैया, बहुत। अब तो और समय नहीं है, तमाम संसार के काम सुधारना, उनको कौन आत्मा को तारना है, क्या करना, बड़ा काम बढ़ गया गुरु भगवान का। अपन को तो केवल अब उनको मंत्र शक्ति के जाप से शक्ति देना है, और उसका सर गुरु भगवान को भी शक्ति मिलती है, और अपना तो होता ही उद्धार, वो उनको तक अपने तो केवल यही है। और कल क्या हुआ था, अभी 2-3 दिन से जो एक वो रखा हूं मैं ब्लूटूथ का डिवाइस, उससे सुनता हूँ स्पीच वगैरह, और एक हैंडरेज भी है, तो दोनों की कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई थी। कल सेशन था, तो मैंने गुरुवर से कहा गुरुवर कई दिन हो गए सुधारते आ नहीं रहा। फिर मैंने बिटिया को बुलाया, बिटिया भी नहीं सुधार पाई सेशन के पहले। फिर मैंने गुरु से करोड़ों प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुदेव ईयरफोन और इसकी सेटिंग बन जाए। ना मालूम भैया कैसे उंगली गई कहाँ गई, और वो गुरु भगवान ने सुधार, मेरी तो नहीं थी, मैं समझ नहीं पाया। वो पढ़ी लिखी बिटिया नहीं सुधार पाई, मैं क्या सुधार सकता हूँ बताओ आप। और गुरु भगवान ने वो कहाँ सेटिंग में जाके मैं खुद गया और वहां से क्लियर करवा दी। अब ये कौन सत्ता है भैया, कौन शक्ति है जो काम कर रही है? आपको प्रत्यक्ष में प्रमाण मिल रहे हैं। अब तुम ना समझो इतने में भी, है ना, कोई दूसरा तो समझ नहीं। एक और बात गुरु बहन लोगों ने जो अभी बताई है कि वो उसका मतलब है अपनी रामचरित मानस रामायण मैया में भी कहीं चौपाई लिखी गई है कि खग जाने खग ही की भाषा। वो ही जान सकता है जो उस गुण को, है ना, मतलब चख रहा है। दूसरा आदमी क्या जानेगा, दूसरा तो पागल समझेगा। गुरु की बड़ी करोड़ों महिमा है। और आज की अनुभूति बताऊं मैं, क्या हुआ, ध्यान के दौरान गुरु भगवान दिखाए, है ना, तो वहां बहुत बड़ा उनका ऐसा कांच का वो बना है, इसमें बैठे हैं गुफा, और उसमें आग लगी है। तो मैं कह रहा गुरु भगवान इसमें आग लगी है, इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। तो गुरु भगवान थोड़ी देर बाद क्या ध्यान में आता है कि कहीं गुरु भगवान का प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं भी गया हूं, तो मैं ऐसे जगह में बैठ गया कि वहां पे सामने खम्मा आ रहा था, गुरु भगवान दिख नहीं रहे थे। फिर मैंने करोड़ों प्रार्थना करी, मैंने कि गुरुवर अब जो खम्मा आ रहा, बोले ठीक है ना अभी हट जाएगा। तो गुरु भगवान के चरणों से ऐसी किरणें निकली कि वो खम्मा जल के का मतलब कहाँ गया, और मेरे अंदर वो किरणें समा रही। इतनी ठंडक हो गई मेरी बॉडी में, बिल्कुल लहरियां बहने लगी ठंडी ठंडी, और मैं फील कर रहा। मैंने गुरुवर बहुत ठंडक है, बोले ऐसा ही है जो मंत्र जाप करने का वो है, गुरु भगवान बता रहे। और कई लाखों शिष्य बैठे हैं, पूरा दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है वहां बिठाल दिया गुरुवर ने, आज वहां के दर्शन दे दिए। गुरु भगवान देखो तो मंत्र जाप के वो है सब प्रणाम इतने। फिर वो क्या हुआ कि मेरी कोई अवस्था थोड़ी क्षण मात्र के लिए सुन्नता, बाहर की जितनी भी आवाजें सब सुनाई देना बंद, क्षण मात्र के लिए वो अवस्था में जा रहा था मैं। वो मतलब अपना वहां कोई वो रोल काल नहीं, पूरा पूरा बदल जाता है। चारों तरफ से ओम की ध्वनि की आवाज साफ स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी कानों में। वो कौन सा लोक है भैया जी तो नहीं समझ पाया, लेकिन वो बड़ी दिव्य, पूरा सहस्त्रार जगमगा गया था, पूरा सहस्त्रार। मैंने कहा गुरुवर, तो वो ठंडी लहरियां पहले महसूस किया कि ठंडी लहरियां शरीर में बह रही, और उसके बाद फिर जे हुआ। गुरुवर अपने देखो, मतलब अपन क्या कैसे कौन मुख से इनकी बड़वारी करें, मेरे को तो समझ में नहीं आता। पिताजी थे जब पहले, तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें वगैरह पढ़ते रहते थे वो, बहुत संतों की, तो वो माँ को बता रहे थे तो मैं सुन रहा था। कहीं स्वामी विवेकानंद वगैरह और भी संत शिष्य गुरु भाई थे उनके, तो उनकी वो चल रही थी कि गुरु को कौन कितना चाहता है, कितना मानता है। तो वहां रामकृष्ण परमहंस को कहीं कैंसर था, तो वो
बिस्तर के नीचे उनका कटोरा रखा हुआ था, वो खकार का और पीप वगैरह का, कैंसर था उनको। कभी उनने माँ काली से कभी नहीं मांगा। माँ से किसी ने पूछा था कि इनको कैंसर है, ठीक नहीं हो रहा, तो बोले जी बोले तो मेरे से, लेकिन भगवान परमहंस ने कभी मुझे ऐसी माँ को समझा रहे थे, मैं बहुत छोटा था तो सुन रहा था, तो बोले ऐसी वो हुई तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं अपने गुरु के प्रति इतनी आस्था रखता हूँ, इतनी आस्था रखता हूँ कि बोले वो उठाया कटोरा उनने और वो पूरा पी गए, खून से भरा हुआ, मावास से भरा हुआ, उसी में उनकी खकार वगैरह सब रहती थी। तो गुरु भगवान में इतनी आस्था थी उनकी, तो ये तो अपन को नहीं करना है जी, है ना। ये तो अपने गुरु लोग पहले बता गए हैं, ऋषि मुनि अपने, कि इतनी आस्था, अपन को तो केवल मंत्र जाप करके और जोड़ना भर है। तो जी पता वो बात याद आ गई आज मुझे। पिताजी माँ को बता रहे थे, और छोटा था, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें वगैरह बहुत पढ़ते रहते थे, संत लोगों की पिताजी। तो वो बात याद आ गई कि इतनी आस्था रखते थे वो अपने गुरु के प्रति कि वो पूरा मावाद का भरा कटोरा खून से सना हुआ सब पूरा पी गए। बोले मैं तो इतनी आस्था रखता हूँ अपने गुरु भगवान के ऊपर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अनुभूति। नंदनी ने हैंड रेस किया है, नंदनी जी को बुला लेते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, सभी जय को जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं 2-4 दिन पहले का मतलब छोटा सा एक अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि दिवाली के दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मतलब काफी सर्दी था, मतलब सांस भी नहीं ले पा रही थी, इतना भयंकर सर्दी था। तो सुबह तक तो चलो मंत्र जाप चल रहा था, गुरु जी को पुकार रही थी, तो दिन भर तो चलो कैसे भी बीत गया। लेकिन जब जैसे ही रात में सोने गई तो मैं सांस नहीं ले पा रही थी, नींद नहीं आ रही थी। मैं बोली गुरुदेव जी अब मंत्र नहीं जपा जा रहा है, कृपा करिए गुरुदेव जी, तो पुकार लगा रही थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे नींद कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला, और नाक वैसे ही बिल्कुल एकदम जाम थे, सांस नहीं ले पा रही थी, सो गई आराम से। उसके बाद क्या हुआ, सुबह उठी, मेरी बेटिया उठा दी 5 o'clock में, तो मैं बोली चलो अब नींद टूट गई है, चलो सेशन ज्वाइन करते हैं। तो मैंने सेशन ज्वाइन किया सुबह का। तो सेशन ज्वाइन करने के बाद जैसे ही मतलब मैं रखी होंगी मोबाइल, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब फिर से तबीयत एकदम वैसे ही लग रही थी। तो मैं गुरुदेव गुरुदेव कर रही थी, गुरुदेव जी मंत्र, थोड़ा बहुत मंत्र जप करी। जब सेशन चल रहा था तो उस समय थोड़ा बहुत मंत्र जप करी मैं, जितना हो पाया। तो या फिर अंदर से एक अलग सा पुकार, गुरुदेव गुरुदेव ऐसे पुकार हो रहा। तो अचानक से मुझे अपने नेट में गुरुदेव जी की छवि दिख रही थी, एकदम खड़े, मतलब एकदम लग रहा है कि कोने में एकदम खड़े हैं और कुछ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था। उसके बाद वो मतलब मेरे नाक पूरा जाम ही है बिल्कुल, तो सांस नहीं ले पा रही हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिक आधे घंटे जो मेरे साथ कपाल भारती चला है, आधे घंटे कपाल भारती हुआ, मेरे को भी समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, मेरा तो नाक जाम है, सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, ऊपर से ये अलग से ही क्या हो रहा है। आधे घंटे तक मेरे साथ मतलब 6 o'clock से 6:30 तक मेरे साथ आधे घंटा कपाल भारती हुआ है। और जैसे ही आधे घंटे कपाल भारती कंप्लीट हुआ है, उसके बाद मतलब जो मेरा जो इश्यू था कि नाक जाम है, उसके बाद अभी तक मतलब एकदम ठीक है, एकदम आराम, मतलब ऐसा अभी कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि मतलब 2 दिन पहले मैं ऐसा परेशान थी कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, ऐसा मतलब आधे घंटे गुरुदेव जी ने ऐसा मतलब कपाल भारती कराया, और 1-2 प्राणायाम भी मैं मतलब करवाए हैं, और जिसके कारण ऑटोमेटिक उसके बाद मतलब 20-25 मिनट बाद ही मेरे को मतलब रिलीफ मिला है। मेरे को नहीं लगता कि शायद इतना जल्दी मेडिसिन से भी रिलीफ मिल सकता है। जितना जल्दी गुरुदेव जी के शरण में आने से हम लोग को जो रिलीफमेंट मिलता है, उतना तो एक मेडिसिन भी नहीं दे सकती है। बस यही मेरे साथ अनुभव हुआ है कि मैं वही बताना चाह रही थी कि आधे घंटे का कपाल भारती जो हुआ है, मतलब गजब का। यस, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। और बड़े गुरुदेव सुनते हैं, हम लोगों को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। एक्चुअली तकलीफ में जब रहते हैं धीरे धीरे धैर्य टूटता है, लेकिन पुकार नहीं छूटनी चाहिए। गुरुदेव को ही पुकारते रहना है। गुरुदेव आ बस जाते हैं, दर्शन देते हैं।
बस वही Yes. पुकार निकल रही थी और बस गुरुदेव जी से प्रार्थना में, गुरुदेव जी तबीयत ठीक नहीं है, उसमें मंत्र जाप नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस जो दिल से जो पुकार निकल रही थी, मतलब साक्षात ऐसे नेक पे, मतलब एक कोने में आके खड़े हैं और कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक मतलब आधे घंटे का कपालभाति मिरेकल, मतलब क्या बोले। बस इतना ही बोल सकते हैं, जय गुरुदेव, कल की अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री कल की, जय हो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और इससे बड़ा क्या चाहिए जीवन में? गुरुदेव स्वयं साथ हैं। और बस सब और बीमारियों का इलाज कर दे रहे हैं घर बैठे ही। हाँ, केवल पुकार करनी है। पुकार से। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बुद्धि जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, स्वागत है बुद्धि जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मुझे तो जो ललिता गुरु बहन बोल रही थी ना, तो वो एक गुरु बहन का अनुभव याद आया कि एक गुरु बहन थी, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब उसने वो दे रही थी, है ना। तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा क्या, है ना, मतलब सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। तो गुरुदेव ने मतलब जो है वो मतलब इंग्लिश में उसको उनको बोला कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिनेटेड ना। ये गुरुदेव के शब्द है कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिनेटेड। तो जो गुरु बहन कह रही है ना, वो बिल्कुल मतलब गुरुदेव के दर्शन के अनुसार बिल्कुल सत्य है कि हर चीज पूर्व निर्धारित है ना। और एक और कोई अनुभव में गुरुदेव जो है वो मतलब उदाहरण देके समझाते हैं कि जो अपन ने जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में जो कर्म किए है ना, उसका तो मतलब जो है एक तरह से अपने को भुगतान करना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव क्या है, एक मैंने किसी के मुंह से सुना था गुरु भाई कि एक कहीं की घटना है, शायद बीकानेर की घटना है कि एक किसी सेठ का जो है कोई लड़का, मतलब एक ही लड़का था, वो एक्सपायर हुआ, है ना। लेकिन सेठ को जो है वो दुख नहीं था, है ना। तो उनका एक दोस्त था और वो उनसे मतलब जैसे मान लीजिए कि पूछा कि गुरुदेव मतलब उसने दोस्त ने नहीं, गुरुदेव जब उनके यहाँ गए तो गुरुदेव ने शायद उनसे पूछा कि आपको बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है, जबकि गुरुदेव तो सब जानते थे, लेकिन उसके बावजूद गुरुदेव ने पूछा। तो उसने बताया कि गुरुदेव जो मुझे दिखा है, ये लड़का जो है मतलब एक तरह से मतलब पिछले जन्म में कुत्ता था, है ना। जो जब मैं भोजन कर रहा था तब उस समय वो मेरे पास आया और मैंने मतलब मेरे पास जैसे मान लीजिए थाली के पास आ गया, तो मैंने इतना मारा कि इसकी कमर टूट गई। तो ये इस जन्म में मेरा मतलब ये वो कुत्ता जो है मेरा मतलब उनका एक तरह से बेटा बन के आया और वो जवानी के दिनों में ही मतलब मरा। तो उससे इसकी जो है मतलब जो पिता था उसकी कमर तोड़ दी। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि दोनों ही चीजें जो है वो गुरुदेव के दर्शन के अनुरूप जो है ना, वो प्रूव है कि एक तो अपने को जो पूर्व जन्म के कर्म है उनका मतलब ठीक है, गुरुदेव उसको थोड़ा काटते हैं, लेकिन उनका तो अपने को मतलब जैसे भुगतान करना ही है। और दूसरा ये है कि हर चीज पूर्व निर्धारित है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई ने बताया है, सब कुछ पूर्व निर्धारित ही रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो कर्म है उसको भी गुरुदेव काटते हैं। और साथ ही साथ और जितना अधिक से अधिक मंत्र जाप करते हैं, गुरुदेव बोलते हैं ना कि आने वाले कष्ट जो है वो कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और नए कष्ट नहीं आते हैं मंत्र जाप के प्रभाव से। चलिए, बहुत अच्छा सेशन आज का रहा। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा। आपका संबंध गुरुदेव से प्रेममय है कि नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका समर्पण गुरुदेव के प्रति है कि नहीं, आप हर पल हर क्षण गुरुदेव गुरुदेव करते हैं कि ना नहीं है। और गुरुदेव आपके लिए सर्वोपरि है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। बाद बाकी रोग कष्ट जीवन में आते हैं, गुरुदेव उसको चुटकी में सब सॉल्व कर देते हैं, चुटकी में सब समाधान कर देते हैं। गुरुदेव सर्व समर्थ है, हमारे भीतर ही है, वो परम सत्ता हमारे भीतर ही है। उस तक पहुंचने का मार्ग केवल केवल गुरुदेव का एक सिद्ध योग है, जिसके माध्यम से हम लोग पहुंच सकते हैं। उस एक्चुअल मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, आज की लेखनी में गुरुदेव ने बताया है। उस अगम लोक में उस परम पिता तक पहुंच जाने का एक तरीका है सिद्ध योग। सभी से अनुरोध है, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें, अधिक से अधिक गुरुदेव के मिशन का प्रचार करें। एक दीपाली रोहिला गुरु बहन नए दिख रहे हैं। गुरु बहन अगर कुछ बताना चाहे,
दीपाली रोहिला कहाँ से जुड़ते हैं और गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ तो बता सकते हैं, नहीं तो दीपाली रोहिला रोहिरा गुरु बहन। हाँ जय गुरु बहन गुरुदेव। माइक ऑन हुआ। चलिए बहुत सुंदर गुरु बहन। गुरु बहन बताइए आप कहाँ से जुड़ते हैं और गुरुदेव के बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में बताइए। मैं लखनऊ से हूँ अभी। पहले तो मैं कोटा रहती थी, अभी शादी हुआ लखनऊ में। तो जी गुरुदेव से मैं बचपन में जुड़ी थी, मतलब 10 इयर्स बाद डाउन द लाइन। तो अभी तो कभी उनका तब 10 इयर्स पहले ध्यान किया था, पर उसके बाद भूल गई थी। उसके बाद अब वापस से स्टार्ट किया है लास्ट ईयर। तो एक्सपीरियंसेस तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अभी तो मेरे मंत्र से क्लीनिंग चल रही है अंदर बॉडी की, बहुत सारा जो भी पास्ट लाइफ का कर्म है, बट जल्दी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी उनकी ग्रेस से। जी गुरु बहन बहुत सुंदर। तो इतने दिन से छूट गया था, फिर नया ज्वाइन करने का क्या मैंने कुछ रीजन या गुरुदेव कुछ वो खुद ही, इस विषय में? मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, उन्हीं ने वो जब पकड़ना था राइटली तब पकड़ा। अभी भी एक साल भी, ये पिछले एक साल भी बहुत ऑन एंड ऑफ चला है, बट अब मैंने बिल्कुल पकड़ लिया है। तो अब मुझे विक्ट्री चाहिए, ऐसा मैं बोलूंगी। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर जय गुरु है। जय गुरुदेव। चलिए ऐसे ही सेशन से जुड़ते रहे और आनंद ले सत्संग का, गुरुदेव की सेवा का। और जितनी हम लोग सेशन से जुड़े रहते हैं वैसे ही हमारी नियमितता बनी रहती है। ऐसा हम बोल रहे हैं सेशन के माध्यम से, तो इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ रहता नहीं। हम लोग भी सेशन का संचालन जब करते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हैं। सब परम सत्ता ही सब कार्य करती है। चलिए केसी शर्मा गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरु भाई, गुरुदेव। वो जयपुर से एक गुरु भाई हैं दशरथ सिंह जी, वो 2-3 दिन से जुड़ नहीं पा रहे। उन फोन आया था मेरे पास कि जब भी मैं जो है लिंक करता हूँ ओपन, तो हैंग टाइट वगैरह लिखा आ जाता है। मैंने उनको समझाया था कि भाई आप कोशिश करो, उसको स्विच ऑफ कर दो मोबाइल को 1-2 बार और फिर करो, तो फिर भी नहीं जुड़ पा रहे। तो कारण क्या है, वो हैंग टाइट क्यों आ जा रहा है? आप हैंग थोड़ा टाइट। हाँ, वो क्या ओपन नहीं होता है उनसे। वो 2 दिन से पहले वो लगातार जुड़ रहे हैं पिछले काफी समय से, लेकिन ये 2 दिन से उनको प्रॉब्लम हो रही है ये। तो मैंने उनको सिर्फ यही बताया था कि आप एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर दोबारा से करिए, क्या पता हो जाए। आज भी नहीं जुड़े वो, कल भी नहीं जुड़ पा रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा रखूं आपके सामने, है ना। यस 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 गुरु भाई, आप उनका नंबर, फोन नंबर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं पंकज जी गुरु भाई, या मैं आप उनसे पर्सनली बात कर लूंगा, ठीक है। तो जय इनका गुरुदेव। जो प्रॉब्लम है एक बार देख लेंगे हम। जय गुरु। चलिए हाँ, सेशन का भी समय हो जय चला। गुरु। रिंगू जी गुरु भाई स्वागत है। से अनुरोध है कि आप मंच पर आए और संत गुरुदेव के चरणों में स्वागत करें। जय गुरुदेव। जो लोग सेशन से जुड़ते हैं, सेशन से लॉगिन यदि नहीं होता है तो मैंने जान ढीला हो जाता है। गुरुदेव सभी जय को, गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के बहुत जय गुरुदेव। जय कल की गुरुदेव। अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को। जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल के अवतार। जय हो, जय हो। जय श्री सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।